Good morning. Next topic is electroplating. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मेटल्स के या नॉन मेटल्स के ऊपर जो प्लेटिंग की जाती है उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating come off, revealing a not so shiny surface beneath. जब हम लोग नई बाइक खरीदते हैं तो नई बाइक के ऊपर क्या होगा, या नई साइकिल खरीदते हैं तो वो काफ़ी चमकीली होती है, उसके हैंडल वगैरह, है ना. जब उसके ऊपर कुछ स्क्रैच वगैरह लग जाता है तो उसके ऊपर की जो कोटिंग है उससे नीचे जो लेयर होगी वो इतनी शाइनी सरफेस नहीं होती है, शाइनी नहीं होती है, लेकिन ऊपर शाइनी सरफेस को उसके ऊपर लेयर के ऊपर कोटिंग की जाती है. You might have also seen women using ornaments which appear to made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. तो देखा होगा आप लोगों ने कि कई औरतें क्या करती है, आभूषण पहनती हैं, जेवर वगैरह पहनती है जो कि गोल्ड के बने हुए होते हैं. जब धीरे धीरे उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर की गोल्ड की जो लेयर है वो धीरे धीरे हट जाती है तो उनके पीछे उनके मिक्सिंग से बने जो सब्सटेंसेस है सिल्वर वगैरह वो आ जाते हैं, तो उस वजह से वो खराब सा लगने लगता है. इन both these cases a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the another? Well, let us trying to doing it ourselves. देखो, जो बाइसिकल था, साइकिल के ऊपर जो कोटिंग थी और गोल्ड के ऊपर में कोटिंग थी, शाइनी सरफेस की कोटिंग किस वजह से हुई है? दूसरे सब्सटेंस को डिपॉजिट करके हुई है एक मेटल के ऊपर. अब ये मेटल के ऊपर कैसे डिपॉजिट हुई है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, वो देखते हैं. एक्सरसाइज देखिए. वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट ऑफ साइज अराउंड 10 बाई 4 सेंटीमीटर. तो हम लोग एक तो लेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो कि कैसा होगा, एक पाउडर होगा, और कॉपर की प्लेट, तांबे की एक प्लेट जिसकी साइज कैसी होगी 10/4, ऐसे 4 और ये 10/4 की एक प्लेट लेते हैं. ठीक है. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. डिजोल्व 2 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. करना क्या है, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर 250 ml 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है. टैप वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर जिसके अंदर सॉल्ट वगैरह ना हो, और उसके अंदर 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल देना है और इसको डिजोल्व कर लेना है. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. थोड़ा सा एसिड मिला लेते हैं क्योंकि हमको पता है जब किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड होता है या सॉल्ट होता है तो वो गुड कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट, ताकि वो अच्छा कंडक्शन कर सके इलेक्ट्रिसिटी का. ओके. फिर क्या करेंगे, क्लीन कॉपर प्लेट विथ सैंड पेपर. जो हमने दूसरी कॉपर की प्लेट ली है उसको अच्छे से सैंड पेपर से रगड़ के साफ करते हैं. ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं उसको. नाउ रिंस दैम विद वाटर एंड ड्राई दैम. और उसको अच्छे से वाटर से धो देते हैं, साफ कर लेते हैं और उसको सुखा देते हैं. कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स दैम इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब हम उस प्लेट को किसी एक वायर से कनेक्ट कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, और उसको इस तरह से, देखो इस तरह से उन प्लेटों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, डुबा देते हैं. ओके. सिंपल सर्किट शोइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्या करा हमने, इलेक्ट्रिसिटी जो सेल या बैटरी लगा दी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया वाटर के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया. अब स्विच चालू करते हैं. अलाउ द करंट टू पास फ्रॉम अबाउट 15 मिनट्स. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली. अब इलेक्ट्रोड को
वहाँ पे 15 मिनट तक चलने देते हैं और फिर इलेक्ट्रोड को हटा देते हैं। ठीक है, और उसको ध्यान से देखो क्या क्या मिलता है आपको। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? उनमें से किसी एक के ऊपर कोटिंग हो गई होगी। वॉट कलर इज द कोटिंग? अब कोटिंग का कलर क्या है? नोट डाउन इन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। देखो, अब ध्यान से वो देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव और किसके ऊपर कोटिंग हुई है। कंक्लूजन क्या निकलता है? आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड एंड रिपीट द एक्टिविटी, व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? जब हम प्लेटों को चेंज कर देते हैं तब क्या मिलता है वो भी देख लो। तो पहली ने ये भी करा कि प्लेटों को दूसरे टर्मिनल जिस तरफ ज़्यादा कोटिंग हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पर कोटिंग होगी और नेगेटिव के ऊपर नहीं होगी। तो पॉजिटिव टर्मिनल, when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। तो कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन था वाटर के अंदर, उसके अंदर से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा कॉपर और सल्फेट के अंदर। फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब कॉपर क्या है? मेटल, और कॉपर के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो जब कॉपर फ्री होगा तो कॉपर फ्री होकर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चलेगा, तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएगा और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर अंदर से जो कॉपर जा रहा है उसका क्या होगा? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन के अंदर क्या था? कॉपर सल्फेट था, उसमें से कॉपर कनेक्ट टूट के कहाँ जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से कॉपर टूट टूट के वापस उस सॉल्यूशन के अंदर के कॉपर को कंप्लीट कर रहा होगा। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो जितना कॉपर उधर दूसरे नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट हो रहा है उतना ही कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल की प्लेट से वापस डिजॉल्व हो रहा है, उसके अंदर कॉपर प्लेट से कॉपर उतर रहा है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो हमारे पास दो प्लेटें थी, ये थी मान लो पॉजिटिव से जुड़ी हुई, ये थी नेगेटिव से जुड़ी हुई। अब ये सॉल्यूशन के अंदर थी तो कॉपर सल्फेट था पहले से ही, कॉपर जो भी था वो इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर चला जाएगा। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो कॉपर इसके ऊपर जाएगा, जम जाएगा, तो यहाँ से ये प्लेट धीरे 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 कम होती जाएगी और इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के लेवल को बराबर रखेगी। तो हुआ क्या? एक प्लेट से कॉपर दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। Bujo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of the copper plate, which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod. तो अब बुजो के पास तो एक ही प्लेट थी, तो उसने क्या करा? उसने ये करा, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको तो इसने जोड़ दिया कॉपर प्लेट से, ठीक है, इसको पॉजिटिव को, और नेगेटिव के साथ में इसने कार्बन की रोड जोड़ दी, कार्बन नेगेटिव के साथ में। तो क्या होगा? इसके अंदर कॉपर सल्फेट था, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो कॉपर जाके इस कार्बन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ये धीरे धीरे घट जाएगी। तो चाहे कार्बन कैसा है, नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऊपर भी मेटल चाहिए, ये डिपेंड करता है कि टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। तो इस प्रोसेस को, इस डिपॉजिट करने के प्रोसेस को, किसको डिपॉजिट करने के? किसी एक डिजायर्ड मेटल की लेयर को किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर, कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो उसके ऊपर लेयर बनाने के प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। It is one of the most common application of chemical effect of electric current।
और ये इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ very useful process. It is widely used in industry for coating metal object with a thin layer of different metal. इंडस्ट्री के अंदर यूज करा जाता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पतली पतली लेयर बनाने के लिए, पतली पतली लेयर की कोटिंग करने के लिए। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। तो जब कोटिंग की जाती है तो नॉर्मल जो पहले की रोड थी उसके अंदर इतनी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग करने के बाद में वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बोथ टैप्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। जो क्रोमियम मेटल है, क्रोमियम मेटल का कहाँ यूज करते हैं? कार के कई पार्ट्स के ऊपर लेयर बनाने के लिए, नहाते हैं, नहाने के जो टैप्स हैं, नल हैं, उनके ऊपर, किचन गैस बर्नर हैं उनके ऊपर, बाइसाइकिल हैंडल हैं जो साइकिल के हैंडल हैं उनके ऊपर भी, और व्हील रिम्स जिसके ऊपर वही व्हील है, मेटल की जो रिम है उसके ऊपर की जो कोटिंग है, शाइनिंग कोटिंग है, वो क्रोमियम की जाती है। क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, ये बहुत चमकीला होता है। इट डजंट कोरोड, तो ये खराब नहीं होता जल्दी से, कोरोड नहीं होता है, लेकिन आयरन हो जाता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेज, और इसके ऊपर अगर आयरन के ऊपर स्क्रैच हो जाए तो वो आसानी से दिख जाता है। क्रोमियम के ऊपर स्क्रैच वगैरह दिखता नहीं है। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इट नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, क्रोमियम के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम की प्लेट बनाना या कोटिंग करना एक अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। So the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. तो क्रोमियम का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो सिर्फ क्या करते हैं, उसकी लेयर ऊपर लेयर ही डिपॉजिट कर लेते हैं, बस प्लेटिंग कर देते हैं। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी के जो मेकर हैं वो किसका इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। अब आपने तो सोना तो थोड़ा सा दिया और उनको बता दिया भाई हमको इतना बड़ा आभूषण चाहिए और वो भी सोने का होना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे मेटल से बना दिया और उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. और ये सस्ते भी होंगे और दिखने में किसके होंगे, चांदी या सोने के होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होते। Tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. जो टिन के कैंस होते हैं तो उसके ऊपर आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करके वो बनाए होते हैं। Tin is less reactive than iron, thus food doesn't come into contact with iron and it is protected from getting spoiled. तो टिन की लेयर चढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ, जो फूड है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता आयरन के कांटेक्ट में अगर डायरेक्ट फूड आता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से फूड खराब होने से बच जाता है। आयरन इज यूज इन ब्रिज एंड द ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन का यूज कहाँ किया जाता है? बड़े बड़े ब्रिज बनाने के लिए और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जहाँ पर कारें वगैरह या पार्ट्स बनाए जाते हैं गाड़ियों के। However, iron tends to corrode and rust. आयरन क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो उसको कोरोजन से बचाने और रस्ट से बचाने के लिए, रस्ट के फॉर्मेशन से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ओके, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज the disposal of used conducting solution is major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. जो इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर
जो कंडक्टिंग मटेरियल है, वो कंडक्टिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है एनवायरनमेंट के अंदर। उनको डिपॉजिट करने के लिए पानी वगैरह में तो नहीं डाल सकते, अगर डाल देंगे तो पूरा ख़राब कर देगा। तो इसलिए उसको वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। चैप्टर ख़त्म यहाँ पे। थैंक यू ऑल।